अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी भिंडी और आलू की सब्ज़ी। बच्चों को तो आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन वगैरह बनने के बाद सब्ज़ी जो है इतनी सी बच जाती है, फिर मैं जो है उनके लिए वापस से उसे रख देती हूँ, ताकि वो दोपहर में आकर फिर से पूछते हैं वो मुझे कि आलू की सब्ज़ी है या ख़त्म हो गई। इतनी उन्हें पसंद है कि क्या बताऊँ। तो हरी मिर्चों को मैंने रात में ही धोकर इस तरह से उसे मैं जो है क्लॉथ में लपेट के रख देती हूँ, ताकि सुबह तक वो अच्छी तरह से सूख जाएँ। और यहाँ पर मैंने अपने बना लिया डिटॉक्स वाटर। तो इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंजेस डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि ऑरेंजेस वाला पानी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और पुदीना और अदरक वाला पानी पीने से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ ऑरेंजेस होते हैं, कभी कभार अदरक भी हो सकती है। ज़्यादातर तो मैं ऑरेंजेस और नींबू का ही पानी ऐसे बना के पीती हूँ। तो यहाँ पर ये भी लेके आई थी मैं ड्राई कोकोनट, क्योंकि ड्राई कोकोनट जितना भी मेरे पास था वो सब ख़त्म हो चुका है। और इसको ग्रेट करके मैं भून कर फ्रिज में रख दूँगी और ये बहुत महीने मुझे चलेगा फिर। और मुझे अदरक लहसुन का मसाला भी बनाना था, तो उसकी तैयारी भी मुझे करनी थी। तो यहाँ पर मैंने ये जो है बहुत दिन पहले छील कर मैंने रख दिए थे लहसुन, और भी मुझे छीलने थे, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ अब। और यहाँ पर देखिए किचन की सुबह सुबह इस तरह से हालत हो जाती है, हर चीज़ फैली हुई रहती है। और ये जो है नींबू का रस मुझे क्यूब्स बनाने थे, तो मैं लेके आई थी, और ये भी मुझे क्लीन करके रखना है। और यहाँ पर ये है ड्राई लेमन, जो कि बिरयानी वगैरह में डालते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो उसके बाद जी वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी जो है किटन्स को नहलाने के लिए। हफ्ते में एक बार मैं इनको ज़रूर नहलाती हूँ। जब तक मैं इनको नहला नहीं देती हूँ मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। और यहाँ पर ये जो है किसी तौर भी खड़ी नहीं होती हैं, कितनी भी आप कोशिश कर लें इनको पकड़ने की, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़रूर नहला देती हूँ किसी तरह करके, क्योंकि मुझे जो है गंदी चीज़ें घर में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर मैंने एक किटन को तो नहला दिया है। यहाँ पर देखिए दूसरी परेशान होकर देख रही है इसे कि इसके साथ क्या मसला हो गया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से सबसे पहले पोंछूँगी, उसके बाद मैं इसकी है खूब अच्छी तरह से इसको हेयर ड्राई से सुखाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको लेके जाऊंगी नहलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये हेयर ड्रायर से बहुत डरती है, हालांकि ये बहुत स्लो पे मैं चलाती हूँ, फिर भी इस बिल्ली को जो है बहुत खौफ आता है हेयर ड्रायर से। तो यहाँ पर उसका जो काम था वो मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब मैं आ गई हूँ अपनी दूसरी किटन को लेके। तो यहाँ पर इस वॉश बेसन में जो है ठंडा और गर्म दोनों पानी आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं इनको बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से नहला सकती हूँ। अगर हम इसको नीचे लेके बैठेंगे तो फिर तो ये भागी खड़ी होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको अच्छी तरह से 2-3 बार शैम्पू डाल के नहला दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छी तरह नीट क्लीन हो गई हैं। इनको नीट क्लीन जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। तो एक मरतबा साहब जो है चूज़े लेकर आए थे ख़ानम के बहुत कहने पर। तो वो चूज़े जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो मैंने जो है उनको नहला दिया था, और नहलाने की वजह से वो बेचारे मर गए थे। मुझे क्योंकि पता नहीं था कि उनको जो है नहलाना नहीं है। फिर जितने भी वो 2-3 चूज़े जो बचे थे उनको मैंने जो है फिर वाइप से क्लीन करना शुरू कर दिया था। उसको मैंने बिल्कुल भी नहलाया नहीं था फिर बाद में, और ऐसे ही करते करते वो ज़्यादा दिन फिर रहे भी नहीं, और फिर सारे जो है एक एक करके वो जो है हमें छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पर ये जो है इस तरह से आपस में एक दूसरे का कान जो है चूसते रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। कितना भी आप इसको यहाँ से हिटा लें और खिसका लें, ये देखिए ये बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। और ये जो कान के नीचे वाला पार्ट है इसको जो है ये चूसने शुरू कर देती है, और घंटों तक वैसे ही करती रहती है। ये पता नहीं क्या अजीब हरकत है इसकी। और यहाँ पर हम बैठ के मज़े ले रहे थे, देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। हम जो है बार बार इसको हटा रहे थे, और ये उतनी ही मर्तबा जा जा के इसका जो है कान चूसने लग रही थी फिर। और हम सब बहुत हंस रहे थे ये देखकर इसकी ये हरकत। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये दोनों मज़े से सो रही हैं। अब मैं जो है इनके नेल कट करूँगी, क्योंकि नाखून की वजह से ये जो है सोफ़े वगैरह को नुकसान पहुँचा रही थी, और हमें भी जो है इन्होंने 2-3 मरतबा स्क्रैच कर लिया था। और ज़्यादा तो मैं कट नहीं करूँगी, वो जो नोकीला पार्ट होता है सामने का वो मैं इनके काट दूँगी, क्योंकि मैं जो है इस तरह से हमेशा करती हूँ बिल्लियों के साथ। मैं उनके नाखून कट करती हूँ और उनको ज़रूर मैं नहला धुला के पाक साफ़ रखती हूँ। तो नाखून वगैरह कट करने के बाद मैं आ गई थी अपनी यूटिलिटी में। यहाँ की मुझे आज सफाई करनी थी, और बहुत सारे स्लीपर्स वगैरह जमा हो गए थे।
जो अब खानम को नहीं आएंगे। पहले मैं क्या करती थी, ये सारी चीज़ें जमा के मैं अपने अम्मी के घर लेके जाती थी, तो अम्मी किसी को दे देती थी फिर, क्योंकि मेरी जो मेड थी पहले, उसके जो है कोई बच्चा नहीं था घर पे, तो और मैं किसी को जानती भी नहीं थी, तो मैं सारी चीज़ें जमा करके अपनी अम्मी के घर लेके जाती थी और वहाँ से वो जो है किसी को दे देती थी फिर। लेकिन यहाँ पर जो मेड आती हैं उनके जो है बेटा और बेटी हैं, तो उसको शायद ये करेक्ट आ जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दिया है। वो बार बार मुझसे कहती रहती हैं कि आपके बच्चों के कोई चप्पल हैं या कपड़े वगैरह हैं तो आप हमें दे दें निकाल कर। तो पिछली मरतबा मैंने उसको दिया था और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं उसको देने के लिए। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी धूल जमा हो गई है इनके ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पर बाहर रखती हूँ इस वजह से, और वो मैंने निकाल कर फिर दे दिए थे सारे। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं पानी पूरी खाने के लिए। खानम को पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर ये लोग पानी पूरी खाएंगे और मैं जो है अंदर जाकर अपनी जो भी मुझे वेजिटेबल की शॉपिंग करनी है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पैदल ही आ गए थे, अब हम पैदल ही घर जाएंगे। तो फिर वेजिटेबल्स वगैरह हमने ले लिए, अब हम जा रहे थे रास्ते से, तो यहाँ पर बच्चों को फिर दिख गए मोमोज़, तो ये खाने खड़े हो गए हैं मोमोज़। तो यहाँ पर ये जो लेडी हैं बहुत ही अच्छे मोमोज़ बनाती हैं, फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ट्राई किए। आज तक मैंने कभी मोमोज़ नहीं खाए थे क्योंकि वो मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे। और यहाँ पर मेरे घर के रास्ते में ही इनका ये शॉप है। यहाँ के मोमोज़ मुझे बड़े ही अच्छे लगे और ये लेडी भी बहुत ही अच्छे बनाती हैं। और ये थे स्टीम मोमोज़, उसके बाद हमने फ्राई मोमोज़ भी ट्राई किए थे और स्टीम मोमोज़ से ज़्यादा हमें फ्राई मोमोज़ अच्छे लगे थे। फिर ऑफ़ कोर्स तली हुई चीज़ें जो हैं बहुत ही मज़े की लगती हैं और उतनी ही अनहेल्दी भी होती हैं। लेकिन जब मैं डाइटिंग वगैरह नहीं करती हूँ तो मैं किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं बिंदास हर चीज़ खाना शुरू कर देती हूँ फिर, और उसके बाद मैं एक्सट्रीम डाइटिंग शुरू कर देती हूँ। तो उसी तरह से मेरा जो है वेट लूज़ होता है, वरना तो वेट लूज़ करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है अगर मैं इस तरह से खाना शुरू कर दूँगी। और फिर मैं रुक जाती हूँ और कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं खाती हूँ बहुत महीनों तक, और फिर एक दिन आता है कि मैं अपनी डाइटिंग ख़त्म कर देती हूँ और सब कुछ खाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये लेके आई थी मैं धनिया और बहुत सारी हरी सब्जियाँ लेके आई थी मैं आज, और कुछ दूसरी चीज़ें मैं नहीं लेके आई और अच्छी लग रही थी आज, बहुत ही फ्रेश थी तो मैंने ले दी। वरना तो मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि हमेशा जो है मुरझाई हुई होती है ज़्यादातर, कभी मुझे फ़्रेश मिलती भी नहीं है। पहले मुझे यहाँ की कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती थी, एकदम जंगली टाइप मुझे लगती थी वो सब्ज़ियाँ सारी, जैसे जंगल में उगी हुई हैं, इतनी बेकार और बुरी लगती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ की चीज़ों की आदी हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी जो है अपनी हरी सब्जियों को क्लीन करके रख लिया है, तो इस तरह से मैं इनको सेव करती हूँ, बहुत दिनों तक अच्छी रहती हैं। और ये जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं इनको जो है जल्दी जल्दी बनाना होता है, वरना ये रखे रखे सड़ जाती हैं फिर, और इनका मज़ा भी बहुत ही ख़राब हो जाता है। ख़ास करके जो मेथी होती है उसको तो हमें जिस दिन हम लाते हैं उसके नेक्स्ट डे हमें उसको बनाना चाहिए, वरना उसका जो है टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप हरा धनिया लें तो इसी तरह से उसको सेव करें बहुत सारे टिश्यू पेपर के साथ, तो वो जो है बहुत दिनों तक अच्छा रहता है, 15, 20 या 25 दिन तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा जो भांजा आया हुआ था उसके जाने के दिन नज़दीक आ गए थे क्योंकि उसकी कॉलेज शुरू होने वाली थी, तो उसके लिए लिया है मैंने ये तोहफ़ा। तो तोहफ़ा लेके वो बहुत खुश हुआ और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं मॉल। तो मॉल जो है ये मेरे घर के नज़दीक ही है, तो यहाँ पर जो है हम चुटकी में पहुँच जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि मेरा भांजा जो है जाने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं उसको जो है ये मॉल भी घुमा के ले आ। माशाल्लाह से बहुत ही इंजॉय किया उसने, यहाँ पर बहुत दिन हमारे साथ था। तो चाहे कोई मेरी साइड से आए या चाहे मेरे हस्बैंड के साइड से कोई भी आए, मैं जो है किसी में फ़र्क नहीं करती हूँ, सबके साथ मेरा सलूक बराबर का होता है, बराबर मैं जो है उनकी केयर करती हूँ और उनके साथ वैसा ही सलूक करती हूँ जैसा मैं अपने भाई बहनों के साथ करती हूँ। और इसी तरह के तोहफ़े मैं उनके लिए भी ख़रीदती हूँ जैसे मैंने अपने भांजे वगैरह के लिए ख़रीदे हैं। और यहाँ पर हम आ गए थे नीचे स्नैक्स खाने के लिए, तो मॉल वगैरह हमने घूम लिया था बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए स्नैक्स खाने के लिए, तो स्नैक्स वगैरह खाकर अब हम जाएंगे घर। तकरीबन रात के 8:30 बज रहे थे, तो जल्दी जल्दी हमने स्नैक्स खाए फिर, और तकरीबन 9 बजे हम यहाँ से निकले। उसके बाद हम घर पहुँचे और उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया फिर डिनर में, क्योंकि हमने यहाँ से इतना ज़्यादा खा लिया था। और घर पे भी मैंने जो है पुलाव बनाया था, चिकन का पुलाव, और वो भी मैं सोच रही थी कि हम यहाँ से थोड़ा कुछ खा लेते हैं, घर जाकर हम फिर डिनर करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ खाने के बाद हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं रही थी, तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर मैं घर जाकर साहब को मैंने पुलाव गर्म करके दिया था, और इतना सब खाने के बाद भी हमें तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर हम यहाँ से ये मीठी रोटी खाने लगे थे, जिसके अंदर था कोकोनट स्टफ़ करके इन्होंने बनाया था। और कोकोनट से जितनी बनी हुई चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बचपन में इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत खाई है। मेरी अम्मी जो है बहुत बेहतरीन कुक थी वो,
और इस तरह की चीज़ें बहुत बनाया करती थी माशाल्लाह। हर किस्म की रोटी, पूरन पूरी, कुछ भी हो वो जो है एक से बढ़कर एक चीज़ें बनाया करती थी माशाल्लाह। तो मुझे जो है बहुत ऐसी चीज़ें खाने की आदत है। तो मीठा भी मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बचपन में मैंने जो है मीठा बहुत खाया है। मैंने जो अपना आधा बचपन जो है मीठा खा के गुजारा है, और मेरे बच्चे जो है मेरे अपोजिट हैं, बिल्कुल भी वो मीठा नहीं खाते हैं, कभी भी वो जो है कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाते हैं सिवाय चॉकलेट्स के। तो आज का आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।